अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं एक नई सीरीज चलाऊंगा अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास 11th फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, होम साइंस हो। हर एक सब्जेक्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा रिगार्डिंग सिलेबस। ठीक है, तो क्लास 11th सिलेबस आज मैंने लिया है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है। इकोनॉमिक्स में टोटल 100 मार्क्स, 80 थ्योरी, इसमें 20 होंगे प्रोजेक्ट। अभी हम वो देखेंगे। पहले हम यहाँ पर देखेंगे पार्ट ए में है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। मैंने कल के वीडियो में बताया आपको कि जब भी आप इकोनॉमिक्स लोगे तो स्टैटिस्टिक्स जरूर लेना। क्यों, देखिए क्यों। इसमें स्टैटिस्टिक्स एक फुल पेपर आएगा क्लास 11th में। यहाँ पर है इंट्रोडक्शन, इसके 5 मार्क्स, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 10 मार्क्स, उसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, इसके 25 मार्क्स। ये टूल्स वगैरह अभी हम सारा देखेंगे इस सारे सिलेबस में क्या है। उसके बाद पार्ट सेकंड में, पार्ट फर्स्ट में है 40 मार्क्स, पार्ट सेकंड में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें ये पार्ट आप देख रहे हो। ये इसके पहले इसमें 12, उसके बाद 20, उसके बाद 8, टोटल 40 मार्क्स। तो पार्ट ए में 40, पार्ट बी में 40, हो गई 80। अब प्रोजेक्ट वर्क आपको स्कूल से ही देना होगा, इसके 20 मार्क्स हैं। ये सारा कुछ क्या है, आगे बढ़िए हम देखते हैं। पहले पार्ट में यहाँ पर है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट एंड स्कोप, मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। मैंने कहा ना अभी बहुत है स्टैटिस्टिक्स का यूज़ इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा है। अब रिसर्च डिज़ाइन वगैरह इसमें टेस्ट्स आते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर है। तो उसके बाद यहाँ पर यूनिट 2 पार्ट फर्स्ट में जिसके 40 मार्क्स हैं, तो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, बाकी ये सारा इसमें है। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, मुझे आप कह सकते हो, या अगर आप इकोनॉमिक्स को नहीं आता, मैं आपके लिए वो कोशिश करूँगा आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ या स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊँ। तो उसके बाद यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर कहना कि क्या वाकई आपको पढ़ना है, खासकर इकोनॉमिक्स, क्या आपको वाकई पढ़ना है, तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो इंतज़ाम करूँगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये जब आप पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये क्या है। अर्थमेटिक लाइन्स, उसके बाद यहाँ पर यूनिट 3 में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, कॉरेलेशन, मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम, मेजर्स ऑफ कॉरेलेशन, कार्ल पियर्सन्स मेथड ऑफ 2 वेरिएबल इन अनग्रुप्ड डाटा, पियर्सन्स रैंक कॉरेलेशन। सारा बहुत इजी है, लेकिन आपको पढ़ना है। उसके बाद है इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर्स, हाँ इंडेक्स नंबर्स देखिए, मीनिंग, टाइप्स, होलसेल प्राइस, ये सारा इसमें है। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब दूसरा पार्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये देखिए इसमें जब आप बुक्स को पढ़ोगे, क्लास जाओगे, तो सारा कुछ आपको समझ आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद यहाँ पर यूनिट 5 में करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो यो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटलियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पर है ये सारा यूनिट 6 डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम देखेंगे पेपर किस तरह से आता है। ठीक है, हाँ इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन फर्स्ट में कंटेन्स 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। ठीक है, हो गए 10 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 मार्क्स। सेक्शन बी में इकोनॉमिक्स 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसके हो गए 20 मार्क्स, हो गए टोटल 30। उसके बाद सेक्शन सी में 8 क्वेश्चंस, तो 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन, और ये होगा 100 to 150 वर्ड्स। अगर इसमें न्यूमेरिकल भी आती है तो इसके 32 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन डी में कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स ईच टू बी आंसर्ड इन 150 to 200 वर्ड्स। इसमें आपको चॉइस मिलेगी, लेकिन हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन होंगे 18 मार्क्स, तो ये टोटल बन जाते हैं 80। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ पर द स्टूडेंट विल डू द प्रोजेक्ट ऑन द themes which have primary data, secondary data और both case studies of a few organization। देखिए यहाँ पर है आपको कौन सा टॉपिक लेना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर है टूरिज्म है, ठीक है, लाइफ स्टॉक सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स इन इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर, फाइनेंशियल लिटरेसी, इकोनॉमिक्स इन करिकुलम एट स्कूल एंड कॉलेज। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक है, अब सीधे प्रोजेक्ट पर आते हैं। प्रोजेक्ट के कितने मार्क्स हैं, ये प्रोजेक्ट किस तरह से आपको बनाना होता है, ये फॉर्मेट ऑफ द प्रोजेक्ट वो आपको अपना सर ही बताएगा। यहाँ पर देखिए ये मार्क्स किसके हैं, देखो इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, उसके 3 मार्क्स, मेथडोलॉजी 4 मार्क्स, डाटा एनालिसिस 4 मार्क्स, कंक्लूजन 2 मार्क्स, रेफरेंस और वाइवा के 3 मार्क्स, अटेंडेंस के 2 मार्क्स। ठीक है, ये तो था इकोनॉमिक्स। कल इंशाल्लाह कोई और सब्जेक्ट मिलूंगा, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।